तो गुजराती मूवी आज मैंने पहले देखी क्योंकि अभी नई प्रथा हो गई है, क्योंकि एनिमल के बाद नए नए ऑफर्स आ रहे हैं कि सिनेमा लवर्स डे, सिनेमा फैंस डे। तो आज 99 मूवी रुपीज़ की टिकट थी, तो मिस्टर एंड मिसेस माही का तो पता था कि फ़िल्म कैसी होगी, तो उसका रिव्यू कल आएगा। लेकिन आज हम जमकुड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, जो कि एक गुजराती मूवी है, तो उसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअली विराज गेलानी की थर्ड मूवी है जिसमें वो है। पहले तो बॉलीवुड में वो 2 फिल्म में काम कर चुके हैं, एक है गोविंदा नाम मेरा और एक जवान है। उसमें थोड़े छोटे छोटे रोल्स थे, लेकिन इसमें इंट्रोड्यूसिंग करके उनका एक नया जो बोल सकते हैं कि डेब्यू करवाया गया है। तो स्टोरी सिंपल है कि एक गांव है रानीवाड़ा करके, जिसमें पहले एक राजा था जिसकी 99 वाइफ थी या वाइफ्स थी बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें भी बोला जाता है। उसमें थे एक थी जमकुड़ी, जिसको बाकी सारी जो उनकी जो वाइफ्स थी उनसे जेलसी थी, लेकिन कुछ वजहों से वो उन सबको मार देती है और खुद भी मर जाती है। तो उसके बाद उसकी आत्मा भटक रही है, और इसमें मेन पर्पस उसका ये है कि जो भी गरबा खेलेगा वो सीधा उसके साथ, वो उसको अपने साथ ले जाएगी और फिर ख़त्म। फिर क्या, इसमें तो जेठालाल और दया तो कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो गए तो वापस ही नहीं आएंगे। खैर, मजाक की बात बाद में करते हैं, क्योंकि अभी वही चल रही है जैसे कि सब लोग बोलते हैं। तो इसमें विराज गेलानी की एंट्री होती है, फिर मानसी पारेख की एंट्री होती है, और बाकी जो सारे स्टार कास्ट है उनकी एंट्री होती है कि जमकुड़ी आखिर कोई फेक चीज़ कर रहा है या फिर कोई सही में कोई ऐसा भूत है जो ये सब लोगों को उठा के लेके जा रहा है। लेकिन इसमें मेन फैक्टर ये है कि कैसे विराज गेलानी ये सबको बीच में से ला के पकड़ता है। मतलब इस चीज़ में इन्होंने फोकस जो रखा है कि स्टोरी पे फोकस, तो स्पेशली कॉमेडी में स्टोरी में फोकस कभी होता ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, कि जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसा ही होता रहता है। लेकिन इस फिल्म में स्टोरी पे भी फोकस है, कॉमेडी पे जो ट्रेंडिंग जो आज लाइन्स है, या फिर मैं बोलूँ जो पंच लाइन्स जो परफेक्टली हिट करती है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और ऊपर से हॉरर में भी फोकस किया गया है। पहले तो जिन्होंने जो हॉरर वाला जिसने भी भूत का मेकअप किया है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऊपर से जो गुजराती में जो VFX दिखाया गया है, चलिए एक चीज़ बताता हूँ कि डैनी जिगर में जो VFX था वो तो अच्छा था ही, लेकिन इसमें भी उसके जैसा ही एक अच्छा VFX है। मैं स्टोरी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद स्पॉइल हो जाएगी तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमेंट्स आ जाती है, भाई तू स्पॉइल कर देता है, फिर हम क्या ही देखें। फिर भी देख ही सकते हो। मैं शायद क्या पता मैं कुछ झूठ बोल दूँ, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तो तुमने सब्सक्राइब की है, लाइक कर दो उसी बात पे। तो हाँ, हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो विराज गेलानी का डेब्यू है, लेकिन जिस तरह से वो रील्स में वो जो नेचुरल एक्टिंग है वो इधर भी बाहर निकल के आती है। और ऐसा लगता है कि ये कोई एक मुंबई वाला जो एक्सेंट है ना, उसको भी अगर हम साइड में रखें तो भी उनके सारे सीन्स में लगता है कि नहीं, ये कोई अपना जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो कोई आगे जा रहा है, और वो देखने में मज़ा भी आता है। स्पेशली जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो आशीष चंचलानी ने अपनी स्टोरी में डाला था कि भाई फिल्म जैसी भी हो, तू मेरे साथ प्रीमियर में मेरे साथ ही बैठना और मेरे को समझाना कि एक एक सीन में क्या हो रहा है। लेकिन आशीष भाई, आपको मैं बता दूँ, आपको सबटाइटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आज मैं जब गया तो सबटाइटल्स थे भी। और इस फिल्म की बढ़िया बात यह है कि जितने भी नए कैरेक्टर्स आते हैं ना, उनका एक मोटिव है कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ नेगेटिव शेड्स में है, कुछ पॉजिटिव शेड्स में है। इसमें भी उमंग व्यास जो डायरेक्टर है, इनकी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इन्होंने पहले एक वेंटिलेटर करके फिल्म बनाई थी जो मराठी में भी बनी थी बाद में, जिसको प्रियंका चोपड़ा ने शायद प्रोड्यूस किया था। उसके बाद डियर फादर आई थी जो फिल्म, जो एक नाटक पे से ही थी गुजराती की। तो वो दोनों फिल्म में क्या था ना कि वो अचानक से, ऐसे कैसे होता है बॉलीवुड फिल्मों में कि हैप्पी एंडिंग अचानक से नहीं आ जाती, इसमें एक मेन शॉकिंग ट्विस्ट होता है, एलिमेंट होता है, उसके बाद जाके एक कन्विंसिंग हैप्पी एंडिंग होती है। वेंटिलेटर में वो नहीं था, डियर फादर में वो था, और इसमें भी वो है। कैसे है, क्योंकि स्टोरी को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है ना कि स्टोरी फुल मतलब 50-50 में बांट दिया है कि 50% कॉमेडी है, 50% हॉरर है। पूरा फर्स्ट हाफ उसमें निकाल दिया, फिर सेकेंड हाफ
बहुत ही ज़्यादा हॉरर वाला तो है ही, लेकिन वो जो बीच बीच में वो जो कॉमेडी डाली गई है तो आपको हंसी तो आएगी ही इसमें, नो डाउट। लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है तो आपको लगता है कि यार ये सबसे मतलब जो हाई पॉइंट होता है ना पूरी फिल्म का, वो क्लाइमैक्स है। क्योंकि क्लाइमैक्स पूरा गंभीर है, मतलब इतना गंभीर है कि गौतम गंभीर भी हंसने लगेंगे। इस ऐसे ही बैड जोक्स के लिए सब्सक्राइब कर दो, आके ऐसा ही मिलेगा, मैं क्या करूं। तो इतना गंभीर है कि आपको लगता नहीं है कि यार नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा था उसमें भी जो बीच बीच में 5-5 मिनट पे जो ट्विस्ट्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, वो भी एकदम कन्विंसिंग लगते हैं। तो ओवरऑल कोई इस फिल्म में खामी तो मेरे को नज़र नहीं आई। और गाने भी 2 ही है, एक लास्ट में फिल्म ख़त्म होने के बाद और एक फर्स्ट हाफ में है। लेकिन जिस तरह से स्टोरी बिल्डअप लेना शुरू करती है, किस तरह से जो भूत दिखाया गया है वो सही में है या फिर पॉलिटिक्स चल रहा है उसकी वजह से कोई नाटक कर रहा है, और कोई गरबा करता है तो उसके साथ क्या होता है वो भी दिखाया जाता है। और इस जितने भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में या फिर जितनी भी कॉमेडी फिल्म्स बनी है ना, उसमें एक चीज़ की हमेशा सार्केस्टिकली बेइज्जती हुई है कि हम हिंदी गुजराती साथ में बोलेंगे लेकिन गुजराती को ज़्यादा बोलेंगे ताकि लोगों को हंसी आए। वो इसमें भी कंटिन्यू रखा है। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, विराज गिलानी का जैसे मैंने बोला, मानसी पारेख का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन क्लाइमैक्स में आपको स्त्री मूवी की याद आ जाएगी। और क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल तो पहले से ही था ही, मतलब जैसे ट्विस्ट टर्न्स नहीं आए तो लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन प्रिडिक्टेबल बन गया। लेकिन मानसी पारेख और एक जयेश मोरे, जिनको आपने गुजराती में मूवीज़ में ज़्यादातर पुलिस वाला बनते हुए देखा होगा, इस बार कुछ नया किया है। वो क्या है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। फिर सपोर्टिंग एक्टर्स में ओजस रावल के 2 सीन्स, मतलब एक सीन बस वाला जो आप जब देखेंगे तब आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन जब वो सेकेंड हाफ में ब्रे वाइट जैसे बन के वो जो उल्टी मकड़ी कैसे जलती है वो जब करते हैं भूत के सामने, तो वो देखने में भी मज़ा आएगा। और एक संजय गोरडिया का काम भी बढ़िया है, लेकिन उनका जो फर्स्ट हाफ में जो ओपनिंग सीन है ना, कि वो जब हवेली दिखाते हैं पूरी तो कैसे दिखाते हैं, क्या होता है, उनके साथ कृणाल पंडित भी हैं, उनका क्या रिएक्शन है उस चीज़ पे, वो भी बढ़िया है। चेतन दहिया सर का काम बहुत ही बढ़िया है। मतलब ओवरऑल सब ने अपना अपना काम बढ़िया किया है। जितना स्क्रीन टाइम मिला है उसमें सब ने अच्छा काम किया है। तो हॉरर कॉमेडी को ये जो फिल्म है पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। बाकी मैं स्पॉयलर्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर कुछ बोल दिया तो शायद विवाद तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का मज़ा भी खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है। अगर ऐसी कॉमेडी फिल्म्स आती है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो जो मंथली आती थी, लेकिन इसमें ये 2 महीने के बाद ये शायद फिल्म आई है कॉमेडी, और बढ़िया है, एकदम मज़ा आएगा आपको, एंटरटेनिंग लगेगी। ऊपर से विराज गिलानी के फैंस भी बहुत आए थे तो मज़ा आया उसका परफॉर्मेंस देख के, तो स्पेशली बहुत ही मज़ा आया। विराज भाई ने स्टोरी भी डाली थी कि जो भी हो सही रिव्यू देना, मैं स्वीकार कर लूँगा, तो ये सही रिव्यू था। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, और प्लीज़ ये मूवी देखने जाना। वरना और अगर समंदर के बाजू के स्क्रीन में अगर ये फिल्म लगी हो तो प्लीज़ मेरे को मेंशन कर देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिल्ली मैंने ही उड़ाई थी। कुछ लोगों ने तो बेकार भी बोल दिया, नहीं मेरे रिव्यू को नहीं समंदर को, तो वो चीज़ भी जस्टिफाई करती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये फिल्म ज़रूर से देखना, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तब तक के लिए बाय।